नमस्ते और इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम क्वांटम भौतिकी के उस दिमाग घुमा देने वाले विषय पर गहराई से बात करेंगे जो हमारी पूरी रियलिटी या सच्चाई को ही सवालों के घेरे में ला खड़ा करता है। क्या जो हम देखते हैं वही पूरा सच है या फिर वास्तविकता बिल्कुल अलग है? चलिए बिना किसी देरी के इस बड़े रहस्य को खोलते हैं। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई एक चीज एक ही वक्त पर दो बिल्कुल अलग अलग जगहों पर मौजूद हो। सुनकर अजीब लगता है ना? ये विचार ही हमारे लॉजिक और आम समझ के बिल्कुल खिलाफ है। पर यहीं से ये गहरा सवाल पैदा होता है कि क्या ये दुनिया बस एक छलावा है? क्या जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं वो सिर्फ एक बहुत बड़े भ्रम का छोटा सा हिस्सा है? नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारे दर्शकों, आज के वीडियो में हम बहुत ही मजेदार और सीखने वाली चीजें देखने वाले हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। पहला हिस्सा, एक अनसुलझी वास्तविकता। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी पुरानी और स्थापित धारणाओं को तोड़ना ही होगा। देखिए, एक तरफ आइजैक न्यूटन की जानी मानी भौतिकी है। इसके नियम बिल्कुल साफ हैं, जैसे पेड़ से सेब हमेशा नीचे ही गिरेगा, उसका एक तय रास्ता है। लेकिन दूसरी तरफ है क्वांटम भौतिकी, जिसकी शुरुआत ही ब्रह्मांड के सबसे छोटे हिस्सों यानी इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स को समझने से होती है। और सच में यही वो पॉइंट है जहां न्यूटन के तयशुदा नियम पूरी तरह फेल हो जाते हैं और क्वांटम क्षेत्र की एक बिल्कुल नई, उल्टी और अजीब दुनिया शुरू हो जाती है। दूसरा हिस्सा, नमस्ते, मुझे आपकी मदद चाहिए। कृपया इस क्यूआर कोड को स्कैन करके दान करें। दूसरा हिस्सा, क्वांटम विज्ञान के नायक। आइए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। उन साइंटिस्ट से मिलते हैं जिन्होंने पुराने नियमों पर सवाल उठाने की बहुत बड़ी हिम्मत की। फेज 1 में आए मैक्स प्लैंक, जिन्होंने बताया कि एनर्जी लगातार नहीं बहती बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स में आती है। फिर फेज 2 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने साबित किया कि रोशनी या लाइट पार्टिकल्स की तरह भी बर्ताव कर सकती है। इसके बाद नील्स बोहर का एटम मॉडल आया और फिर वर्नर हाइजेनबर्ग ने अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से सबको हैरान कर दिया कि हम ब्रह्मांड में एक साथ सब कुछ सटीक रूप से नहीं नाप सकते। और इन सब का क्लाइमैक्स होता है श्रोडिंगर के उस मशहूर विरोधाभास के साथ, जहां एक डिब्बे के अंदर बंद बिल्ली एक ही वक्त पर जिंदा भी है और मुर्दा भी। सच में ये सोच से परे है। तीसरा हिस्सा, भौतिकी के अजीब नमस्ते, नियम। मुझे आपकी मदद चाहिए। कृपया इस क्यूआर कोड को स्कैन करके दान करें। अजीब नियम। तो अब उन जादू जैसे लगने वाले नियमों को समझते हैं जो इन छोटे पार्टिकल्स को चलाते हैं। सबसे पहला है सुपरपोजिशन। इसका मतलब क्या है? साधारण शब्दों में, एक अकेला कण या पार्टिकल एक ही वक्त पर कई अलग अलग जगहों पर मौजूद हो सकता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। यह नियम हमारी इस बेसिक लिमिट को पूरी तरह चकनाचूर कर देता है कि कोई भी चीज एक वक्त पर एक ही जगह हो सकती है। इसके बाद आता है ऑब्जर्वर इफेक्ट। सच कहूं तो ये सबसे ज्यादा हैरान करने वाला हिस्सा है। इसका मतलब है कि सिर्फ किसी पार्टिकल को देखने भर से उसका बर्ताव तुरंत बदल जाता है। जरा सोचिए, सिर्फ ऑब्जर्व करने के काम से ही रियलिटी की पूरी बुनियाद बदल रही है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड को पता है कि कब उसे देखा जा रहा है। और फिर बारी आती है एंटैंगलमेंट या क्वांटम उलझाव की। इसे ऐसे समझिए कि दो अलग अलग पार्टिकल्स एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े हैं कि भले ही उनके बीच लाखों किलोमीटर की दूरी हो, एक में जो बदलाव आएगा उसका असर तुरंत दूसरे पर पड़ेगा। यह इतनी अजीब बात है कि खुद आइंस्टीन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस यानी दूर से होने वाला एक रहस्यमयी जादू कहा था। यह अंतरिक्ष की विशाल दूरियों के पार एक अदृश्य और तुरंत काम करने वाले कनेक्शन को दिखाता है। चौथा हिस्सा, मशहूर नमस्ते, मुझे आपकी मदद चाहिए। कृपया इस क्यूआर कोड को स्कैन करके दान करें। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये प्रयोग इन सभी अजीब बातों का सबसे बड़ा और पक्का सबूत है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। पहले स्टेप में पार्टिकल्स बिल्कुल किसी लहर या वेव की तरह बर्ताव करते हैं। दूसरे स्टेप में वो एक ठोस चीज की तरह बर्ताव करने लगते हैं। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है तीसरे स्टेप में। जैसे ही इन पार्टिकल्स को रिकॉर्ड किया जाता है या उन पर नजर रखी जाती है, उनका बर्ताव पूरी तरह से बदल जाता है। ये एक निर्विवाद सबूत है कि ब्रह्मांड बहुत ही अजीब ढंग से काम करता है, खासकर तब जब उसे पता हो कि उस पर नजर रखी जा रही है। नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारे दर्शकों, आज के वीडियो में हम बहुत ही मजेदार और सीखने वाली चीजें देखने वाले हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। पांचवा हिस्सा, असल जिंदगी में क्वांटम। अब सवाल ये उठता है कि इन सब अमूर्त बातों का हमारी असल जिंदगी से क्या लेना देना? तो सच्चाई ये है कि ये सो कॉल्ड जादू हमारे आज के उपकरणों में पहले से मौजूद है।
चाहे वो स्मार्टफोन्स हो, इंटरनेट हो, एलईडी लाइट्स हो या फिर अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली एमआरआई मशीनें। और अगर भविष्य की बात करें तो क्वांटम कंप्यूटर्स, बेहद तेज एआई और एक ऐसा इंटरनेट जिसे कभी हैक नहीं किया जा सकेगा, ये सब इसी साइंस पर टिका है। ये हमें एक ऐसी रफ्तार भरी और सुरक्षित दुनिया की तरफ ले जा रहा है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना जरूरी है। क्या सच में इस दुनिया को पूरी तरह से समझ लिया गया है, या फिर ये खोज की सिर्फ एक शुरुआत है? इस विश्लेषण के बाद इस विचार पर गहराई से सोचना बनता है कि इंसानियत ने अभी तक रियलिटी या सच्चाई की सिर्फ सतह को ही छुआ है। ये ब्रह्मांड बहुत विशाल और पेचीदा है, और क्वांटम भौतिकी हमें बार बार यही याद दिलाती है कि वास्तविकता वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी वो दिखाई देती है। नमस्ते, मुझे आपकी मदद चाहिए। कृपया इस क्यूआर कोड को स्कैन करके दान करें।